हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। और इस पार्ट 3 में आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन बताए जाएंगे, जो डाउट्स हैं आप लोग के। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें आपको जीरोस फाइंड करने, जो इक्वेशन दी गई क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और रिलेशनशिप आपको फाइंड करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है, ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये सब इक्वेशंस दी गई हैं। तो कुछ जैसे 6 क्वेश्चन है तो इसमें 3 बता देते हैं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे, ये देखिए -8 और एक्स स्क्वायर का इंटू करेंगे तो -8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है जैसे 4 2 जा 8 होता है। तो एक हो गया 4x, एक हो गया 2x, ठीक है। तो 4x को माइनस में लिखा और 2x को प्लस में लिखा। क्यों? क्योंकि -4x और 2x से क्या मिल जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है। और इस तरह से इक्वेशन हम बना देना है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो पहले आप इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो ये x कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा, x माइनस 4 बचेगा, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन हो गया तो x माइनस 4 बचेगा, ठीक। अब दोनों में से x माइनस 4 कॉमन हो गया तो एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2, ठीक है। तो देखिए x प्लस 2 एक आ गया और एक आ गया x माइनस 4, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो x माइनस 4 और x प्लस 2 आया तो x माइनस 4 को हमने 0 के बराबर कर दिया, ठीक है। और x प्लस 2 को भी हमने क्या कर दिया, 0 के, क्योंकि हमें जीरोस निकालना, तो 0 बराबर करेंगे। जब ये 4 चला जाएगा 0 के पास तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 4 और x की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी जीरोस जो थे वो आ गए, एक 4 आ गए और एक -2 आ गए। इसको हम अल्फ़ा बोल सकते हैं, इसको हम बीटा बोल सकते हैं। तो जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा में 4 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस बी अपॉन ए से भी यही वैल्यू आनी चाहिए 2। कैसे आएगी, देखिए जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। तो b जब होगा वो x का कोफिशिएंट होगा, यानी -2, तो माइनस पहले से लगा तो -2 और a में 1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 2 देखिए आ जाएगा इधर से भी, तो यहाँ से भी 2 आ जाएगा। तो ये रिलेशन इसमें बन जाएगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। अब इसका जैसे प्रोडक्ट का भी बताना है तो प्रोडक्ट का भी आ जाएगा। प्रोडक्ट का क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा जैसे करना है मल्टीप्लाई, तो 4 में -2 का इंटू -8 हो जाएगा और फार्मूला था c अपॉन है, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो गया -8। तो ये वेरीफाई कर जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। इस तरह से सेकंड है, सेकंड में 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, तो ये हो गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चूँकि इसके पावर जो है वो 2 है तो इसके जीरोस भी 2 होंगे, यानी s इक्वल टू 1/2 दो बार आएगा, 1/2 और 1/2, ठीक है। तो 1/2 आ गया, तो पहले इसको सम किया गया तो सम करने पर 1 आया, ठीक है। अब फार्मूला था -b अपॉन a, तो b की वैल्यू है -4, तो हो गया -4 अपॉन 4, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 कट गया, कितना बचा 1, तो 1 आ जाएगा दोनों तरफ से। उसी तरह से इसमें जो है प्रोडक्ट ऑफ करेंगे जीरोस का, तो 1/2 इंटू 1 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म होता है c अपॉन a, तो देखिए यहाँ पे c क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में c देखिए दिया गया 1, c दिया गया 1 और a दिया गया 4, तो ये 4 हो गया। इस तरह से आ जाएगा 1/4। तो देखिए दोनों तरफ से वैल्यू सेम आ जा रही। तो इसी तरह से आप थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कर लेंगे, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 करके, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जैसे फोर्थ नंबर किसका क्वेश्चन दिया कि इसका फैक्टर कैसे करेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो इसमें से 4u कॉमन हो गया, 4u और ब्रैकेट में u प्लस 2, तो u इक्वल्स टू 0 हो गया और एक हो गया u इक्वल्स टू -2 हो गया, ठीक है। एक बार u इक्वल्स टू 0 हो गया और एक u इक्वल्स टू -2 हो गया। जब आप जोड़ेंगे तो ये -2 आ जाएगा, फिर वही -b अपॉन है, ठीक। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, तो यहाँ लगा देंगे -8
और ए की जगह 4, तो 4 2 जाए तो -2 आ जाएगा। उस तरह से इंटू भी कर लेंगे, ठीक है, इंटू वाला भी हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें से कोई बात है नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन 2 में। इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इसमें आपको क्या दिया गया है, गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, मतलब जो जीरोज हैं उनका सम दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है पहला क्वेश्चन 1/4 और -1, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एज्यूम हमेशा यही करना है आपको, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम करना है, ax² + bx + c, ठीक। अब इसके जो जीरोज हैं वो अल्फ़ा बीटा है, तो होते क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 1/4 दिया है सम, ठीक है, और प्रोडक्ट दिया माइनस, वो हो गया c/a, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब कंपेयर कराओगे तो 1 किसके इक्वल टू है, -b, यानी b इक्वल टू क्या हो गया, -1, और a इक्वल टू क्या हो गया, 4, ठीक। अब चूंकि यहाँ पर a इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे c पे भी 4 रखना पड़ेगा, 1 आ रहा है ना, इस वजह से 4 से इंटू 4 से डिवाइड, तो c की वैल्यू क्या हो गई, -4, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू ये तीनों जो वैल्यू है ये आपको ABC इस पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन करके आ जाएगा, 4x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। और देख लेते हैं, जैसे सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में भी पॉलिनोमियल आपको यही एज्यूम करना है, ax² + bx + c, और इसके जीरो से अल्फ़ा बीटा हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 होगा, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है। जब c/a से कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू हो गई 3, a की जगह 3 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं आ रहा था √2 में, तो क्या करोगे, √3 से इंटू और डिवाइड कर दिए, तो -b इक्वल टू कितना हो गया, 3√2, यानी b इक्वल टू क्या हो गया, -3√2, a इक्वल टू हो गया 3, और जो है a इक्वल टू 3 हो गया, और c इक्वल टू 1 हो गया। तो बस वैल्यू रख दी क्वाड्रेटिक में, ABC की वैल्यू रख दी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। इसी तरह से कर लिया जाएगा, जैसे x² + 5 का देयरफॉर द क्वाड्रेटिक बना लिया गया, और जैसे 1 1 दे दिया गया है, तो इसको ज़रा देख लेते हैं, 4th नंबर है, तो जैसे 1 सम भी है 1 प्रोडक्ट भी है, तो इस तरह से करेंगे, 1/1 को 1/1 लिख लेंगे, इस पर 1/1 लिख, कंपेयर कराएंगे तो सामने -b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1 पुट करके आगे। इसी तरह से -4 का भी, -1/4 और 1/4 का भी हो जाएगा, 4 और 1 का भी हो जाए, ठीक है। इस तरह से ये आप लोग पॉलिनोमियल इसका निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, मतलब अब जैसे हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर दिया गया, ठीक है, तो उसमें क्यूबिक का मतलब 3 पावर होगी, तो उसके 3 जीरोज होंगे। यहाँ तो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लिया है, बता दिया गया मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। अब 3 वालों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें देखिए हमें एक जीरोस गिवन होगा, ठीक है, एक जीरोस हमें गिवन होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल साफ इसको कर देते हैं, ये दिया गया एक एग्जांपल x³ - 3x² - x + 3, ठीक है, और इसका एक जीरोस हमको 1 दिया गया, यानी इसमें अगर 1 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक, यानी x इक्वल टू 1 हुआ, तो 1 को जब हम x के पास ले जाएंगे तो ये x - 1 हो गया, तो एक जो इसका फैक्टर बन गया वो क्या बन गया, x - 1, ठीक है। बाकी का कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके, ठीक है। तो यानी x - 1 का जब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल में x³ वाले में, तो हमें ये मिल जाएगा क्वोशिएंट इसका x² - 2x - 3, ठीक है। फिर x² - 2x - 3 और x - 1 दो पार्ट हो गए। अब इसका हम लोग आसानी से इसका पार्ट डिवाइड कर लेंगे, तो x² - 2x - 3 का जब डिवाइड मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1 और x - 3 हो जाएगा, जैसे बताया इंटू करा करके। तो चलिए डिवाइड कैसे किया जाता है वो आप लोग को बता देना, ठीक है। जैसे ये है, एक डिवाइड करने के लिए बताया गया है कि डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाई x + 2, तो ये x + 2 है, और ये जिस पे डिवाइड करना उसको अंदर वैल्यू ये पूरी लिख देते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो जिसमें डिवाइड करना उसका पहला नंबर देखते हैं, 2x, जैसे यहाँ स्क्वायर दिया, ठीक है, और इसका पहला नंबर देखते हैं x,
तो इस यक्स में हम किसका इंटू कर दें कि 2x स्क्वायर हो जाए, यानी x में हम किसका इंटू कर दें कि 2x स्क्वायर हो जाए। तो इस x में हम 2 का तो इंटू करेंगे और x का भी करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर 2x लिखा है। अब इस 2x का ये x + 2 में इंटू करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का x में इंटू कराओगे तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर 2x का इस 2 में इंटू कराओगे तो 4x हो गया। और फिर साइन चेंज कर दिए जाते, जो नीचे वाली वैल्यू लिखी जाती है उसके साइन चेंज, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, तो ये हो गया कैंसिल। अब 3x हुआ और -4x हुआ तो माइनस का x बचेगा, और ये 1 सिंगल बचा था, इसको भी लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इतना काम होने के बाद फिर से इसको थोड़ा साफ़ कर दिया जाए कि यहाँ पर हम लोग पहुँच गए -x + 1 और ये देखिए x + 2, तो यहाँ पर x है और यहाँ पे -x है, तो इस x में हम किसका इंटू कर दें कि -x हो जाए, तो -1 का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए किसका इंटू कराया, -1, इस -1 का हमें x + 2 में इंटू कराएंगे तो क्या हो गया, -x - 2। अब साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया और 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये डिवाइड इसमें आगे जाएगा नहीं, अब जब जाएगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यानी ये हो जाएगा भाजक भाज्य और ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। यानी ये जो x + 2 था उसका हम लोग इंटू करेंगे 2x - 1 में, ठीक है, इंटू कर दिया। और जो ये रिमाइंडर बचा था इसको हम जोड़ देंगे इसमें प्लस के साथ, तो ये जो अंदर वाली वैल्यू जिसमें हमें डिवाइड करना था, जो डिवाइडेंड था, ठीक है, भाज्य वैल्यू थी, वो बराबर आ जाएगी। मतलब जो आपका भागफल है और जिससे भाग कर रहे थे और शेषफल, यानी इनका इंटू और शेषफल को जोड़ेंगे तो अब अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, ये आपको नहीं बताया गया है तो ये आप ध्यान में रखिए कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। उसी तरह से एग्जाम्पल 7 को कैसे डिवाइड करेंगे ये भी ज़रा देख लीजिए। 3 पावर का 3x³ + x² + 2x + 5, और इसको डिवाइड करना 1 + 2x + x², तो इस तरह से पहले लिख लेंगे, ठीक है, और इसको अंदर लिख लिया। अब देखिए हम लोग सबसे पहले x² देख रहे हो, यहाँ पे 3x³ देख रहे हैं, ठीक है। तो x² में हम किसका इंटू कर देंगे, 3x², यानी 3 और x का, तो जो 3x है इस 3x का हम इस पूरे में इंटू करेंगे x² + 2x + 1। जब 3x का x² में इंटू होगा तो अगर 3x³, फिर 2x में करेंगे तो 6x² और 1 में करेंगे तो 3x, फिर साइन चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब -6x² और x² बचा तो -5x² हो गया, और -3x और ये बचा प्लस का 2x तो हो गया माइनस का x, और 5 हमने उतार लिया, ठीक है। अब फिर हम देखेंगे यहाँ x² देख रहे हो, यहाँ माइनस का 5x² देख रहे हैं, तो यहाँ पे -5 का इंटू करना पड़े, तो ये देखिए -5 है, इसका हम इसमें पूरे में इंटू कर देंगे और ये पूरी वैल्यू लिख देंगे, और फिर इसके साइन चेंज करके जो घटने वाली वैल्यू घटा देंगे, जो बचने वाली होगी वो बच जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम पूरा डिवाइड कर सकते हैं। बस इसका रिमाइंडर बचा 9x + 10। तो देखिए इसमें क्या किया गया, यहाँ पे जो आपने x² + 2x1 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, और जो भागफल था यानी क्वोशिएंट वो इतना आया तो इसका हमने इंटू करा लिया, और ये रिमाइंडर यानी ये शेषफल था इसको हमने जोड़ा, तो देखिए पूरा वो क्यूबिकल पॉलिनोमियल आ गया। ये देखिए यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और जो हमें भागफल मिला उसका हम इंटू कराएंगे, और जो हमें शेषफल मिलेगा वो जोड़ देंगे, तो जो अंदर वाले जो पॉलिनोमियल है वो हमें मिल जाएगा। तो यही सब करना है इसमें, ठीक है। इसमें भी वेरीफाई करना और एल्गोरिथम को प्रूफ कराना है, तो इसी तरह से इसमें डिवाइड कर लिया जाएगा। अब देखिए इसमें जैसे 4th पावर है, एग्जाम्पल 9 है इसका, देखिए इसको हम समझा दे रहे हैं एग्जाम्पल 9 को। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x, यानी इस पर क्या है 4 पावर, तो इसके 4 जीरोस निकलेंगे, जिसमें से हमें 2 जीरोस दिए गए हैं, ठीक है, √2 - √2, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब मैंने बताया था कि x = √2 है, तो जब x के पास आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला अगर आएगा x के पास तो प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से लिख लेंगे। इसका इंटू करा देंगे तो ये बन गया x² - 2।
अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का हम डिवाइड करेंगे इस पूरे वैल्यू में। तो ज़रा देखें इसको ध्यान से किस तरह से डिवाइड करते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हमने पहले लिख लिया बाहर, और जिसमें पॉलिनोमियल पूरा था इसको अंदर लिख लिया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है और यहाँ 2x की पावर 4 लिखा है, तो एक्स स्क्वायर में किससे इंटू कर देंगे, 2x की पावर 4 हो जाए। तो ये एक्स स्क्वायर में हम 2x स्क्वायर से इंटू करेंगे। देखिए ये 2x स्क्वायर लिखा, 2x स्क्वायर से पूरे में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x की पावर 4, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी माइनस का 4x स्क्वायर। तो जो x की पावर 4 है उसको x की पावर 4 के नीचे लिखेंगे, जो x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। साइन चेंज कर देंगे तो ये 4 वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब माइनस 3x क्यूब को पहले लिख लेंगे, और ये 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर चला गया, x स्क्वायर बचा, और 6x माइनस 2 सारी वैल्यू लिख ली। अब यह एक्स स्क्वायर में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब हो जाए, तो माइनस का 3x। तो ये देखिए ये माइनस का 3x बचा, इस माइनस 3x को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इंटू करा के फिर लिख देंगे। तो इसमें एक्स स्क्वायर बचा और माइनस का 2 बचा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर भी है और एक्स स्क्वायर नीचे, तो 1 से करा देंगे, ठीक है। और फिर जब साइन चेंज करेंगे तो पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बताया गया है, हमने भी आपको एरो लगा के बता दिए। तो आप इसको कैलकुलेशन करिएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। तो इस तरह से जो ऊपर वैल्यू आई है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया, और एक आया था एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लिया जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का। तो बाकी के इससे 2 जीरोज़ आ जाएंगे और 2 जीरोज़ इससे आ जाएंगे, तो कितने जीरोज़ हो जाएंगे, 4 जीरोज़ हो जाएंगे। देख लीजिए, ये देखिए 2x की पावर 4 ये पूरा इस तरह से आया है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इससे आपका डिवाइड चल रहा था, ठीक है, और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ये आपका क्वेश्चन भागफल आ गया। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरह से आएगा 2x माइनस 1 इंटू करा करके जैसे बताया। तो अब 2x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। x माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो 2 वैल्यू तो आ चुकी हैं और 2 पहले हमें गिवन थी, तो ये 4 आंसर इसके यानी 4 जीरोज़ पॉलिनोमियल के आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग को एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 2.3। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना सब पॉलिनोमियल का, ठीक है, डिवाइड करके उसी तरह से। इसमें जीरोस फाइंड करने हैं आप लोग को, ठीक है। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने आप लोग कर सके करिएगा, जो प्रॉब्लम आए बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आ रहे हो, कुछ बातें से आपको समझ में आ रही हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।